बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करें सॉल्व करने के लिए। सर cos स्क्वायर एक्स को t अज्यूम कर लो। अगर cos स्क्वायर एक्स को t लिया तो dx के मल्टीप्लिकेशन में sin 2x होना चाहिए सर डबल डेरिवेटिव एंगल ही बनाने के लगा लिए। दी। सेकंड, अगर तुमने cos x को t लिया तो ये रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, रूट आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। सर डबल एंगल यूज कर सकते मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec स्क्वायर x। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा देखो, ऊपर तो sec स्क्वायर x आ गया, नीचे वाला जो sec स्क्वायर x है वो जब इनमें मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट टर्म बिकम्स tan स्क्वायर x, सेकंड टर्म बिकम्स tan x, थर्ड टर्म इज ओनली कांस्टेंट एंड फोर्थ टर्म इज d टाइम्स sec स्क्वायर x। और फोर्थ टर्म को भी हम tan स्क्वायर x प्लस 1 करके लिख सकते हैं। और अब आगे समझ आ गया। तो ये dt अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो अगर इस टाइप से है नीचे कि साइन और कॉस के टर्म्स हैं और साइन, हर एक टर्म में साइन और कॉस का कंबाइंड पावर इवन है, तो यहाँ पे साइन, इन तीनों टर्म्स में तो साइन कॉस का पावर 2 है और यहाँ पे 0 है। तो फिर हमने कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और टेन एक्स को टी ले लिया। यहाँ पे मतलब ए बी सी डी में से कोई सा भी नंबर 0 भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ने बोला dx अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स तो भी सेम मेथड एप्लीकेबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज dx अपॉन a प्लस b साइन एक्स प्लस c cos x। इसमें क्या, सर टेंजेंट्स के हाफ और हाफ एंगल्स में लिख देंगे। बिल्कुल, कि हम इस सिचुएशन में sin x और cos x दोनों को tan x बाई 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब sin x cos x पैसे लिखोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बनेगा, जो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब वो sec स्क्वायर x बाई 2 आ गया। तो कन्वर्ट इनटू tan x बाई 2 एंड पुट tan x बाई 2 इक्वल टू t। तो जो ऊपर sec स्क्वायर x बाई 2 आएगा वो डेरिवेटिव में यूज आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया। थर्ड में सर डिवाइड बाय cos x। तो ऊपर नीचे इन टर्म्स ऑफ tan और sec आ जाएगा। इसका क्या करेंगे,
ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था पहले? ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर लिया था। नहीं, सो उसको ऊपर वाले को नीचे का डेरिवेटिव बना दे। हाँ, और ऐसा इसलिए किया था कि इस एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन खुद e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर माइनस x के टर्म्स में है, और इसका डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर माइनस x के टर्म में है। वैसे यहाँ पे है कि ये वाला एक्सप्रेशन sin x cos x के टर्म में है, और इसका डेरिवेटिव भी तो sin x cos x के टर्म में ही आएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस में आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन में आ जाएगा। तो सेम जो इस क्वेश्चन का मेथड है वो सेम मेथड ही एप्लीकेबल होगा। और वो मेथड क्या था कि जो न्यूमरेटर है विल राइट दैट न्यूमरेटर एज, अरे हाँ, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। हम ये न्यूमरेटर को इस वाली फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसा लिखने से, और एबीसी वही sin x cos x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा लिखने से इक्वेशन क्या बन गया, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर। देखो सारे पार्ट्स अलग अलग इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट तो यही बना। सेकंड पार्ट में अगर हमने डिनोमिनेटर को t ले लिया तो उसका डेरिवेटिव इनटू dx dt हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट dt अपॉन t लिखा हुआ है। और जो थर्ड पार्ट है ये dx अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब a sin x प्लस b cos x प्लस c लिखा हुआ है। और ये तो अब टाइप 2 वाला सिचुएशन आ गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन है, अभी तो मतलब अपने दो स्टैंडर्ड केस लिखे हैं नोट्स में, लेकिन जब भी कोई भी जो डिनोमिनेटर है उसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से गिवन है कि इनके डेरिवेटिव्स भी खुद में ही उन्हीं फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम ऑलवेज ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हमने जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन की बात की थी, तो उस केस में बोला था कि लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। ठीक है, इस पॉइंट को अगर अपन वापस से एक बार समझें, एक बार मैं इस पेज को वापस से करता हूँ, एक बार देखना यहाँ पे कि अगर हमने 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 हमें ये इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको इस क्वेश्चन को बस ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज 0x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 7। तो अभी ये एक्सप्रेशन खुद क्वाड्रेटिक है, इसको भी हमने काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक मान लिया। इसका डेरिवेटिव भी इन टर्म्स ऑफ x का कुछ पावर आएगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ भी अगर तुम ये चीज लगाओगे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, तो भी आंसर आ जाएगा। बस ये है कि इस पर्टिकुलर केस में a का वैल्यू कंफर्मली 0 आएगा, बिकॉज ये हमने 0 लिया हुआ है। तो ये मेथड वो सारे केसेस में एप्लीकेबल है जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले की टर्म्स में आ रहा है और नीचे वाला एक्सप्रेशन भी ऊपर वाले एक्सप्रेशन की टर्म्स में आ रहा है। सर कोई क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर तो कुछ अलग ही अप्रोच लगेगी। अगर कोई डेरिवेटिव आ रहा है तो वो dx के मल्टीप्लीकेशन में ही आना चाहिए, तभी उसका यूज है। अदरवाइज फिर कोई डिफरेंट अप्रोच लगेगी। हमने एक क्वेश्चन भी किया था ना, आई थिंक लास्ट क्लास में ही किया था एक साइन एक्स question। कॉस एक्स वाला। हाँ, एक में तो हमने ये लिया, तो इसमें तो x माइनस साइन एक्स को t मान के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका जो उल्टा क्वेश्चन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर फिर सकते, tan तो 2x के फॉर्म में कन्वर्ट किया। 10x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। हाँ, वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या एक्सप्रेशन गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेशन करने होंगे। ये नोट कर लिया थर्ड फॉर्म।
फर्स्ट स्टेप क्या? divide और multiply 6 square. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स। जिनका आंसर आया बताना। Tan inverse 3/2 divided by 2. tan इनवर्स 3 और by 2 आगे आगे कांस्टेंट क्या आया? divided by 2. सी और नहीं आ रहा क्या? ये बना dt अपॉन 4 प्लस 9t स्क्वायर। इसको हम 1 अपॉन 9 टाइम्स dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा। और हमने जो t अज्यूम किया था वो 10x को किया था। सर tan इनवर्स और tan x को नहीं काट सकते? 9 3/2 आ रहा है ना। अगर 3/2 नहीं आ रहा तो हटा सकते थे। वन अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप सेम ही है। यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। वन अपॉन क्वाड्रेटिक बनता है। और वो 3 10x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये तो बन रहा है सिंपल सा। Yes, sir.
इसमें तो अपन को ओपन करने की, इस क्वाड्रेटिक को ओपन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या लेके आएंगे? बोलो। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है, यस देखना। सर। इसका इंटीग्रेशन, ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है बताओ? divided by 3. डिवाइड बाय डिवाइड बाय 3। कि जब भी कोई भी जिसके वेरिएबल का स्क्वायर पर इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका कुछ कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट भी डिवीजन में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज नाउ -1/3 टाइम्स 3 10x -4। Convert into half angles. अगेन 10x/2 के मल्टीप्लिकेशन में सिंस हाफ आ रहा है तो 10 वर्स और 10 हटेंगे नहीं। कुछ पूछना है सॉल्यूशन में? सर थर्ड स्टेप में वो 2 कटेगा नहीं, 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद 1/4 आ जाएगा क्यों? जब बिकॉज हमने यहाँ से ऊपर कॉमन लिया तो वो 2 कॉमन लेके इसके मतलब हाफ के साथ चला, sec स्क्वायर x के साथ चला गया ना। या तो यूं बोल लो कि sec स्क्वायर x/2 dx के प्लेस पे हमें 2 dt लिखना होगा। तो ऊपर आएगा ना 2 dt, तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ यस सर।
लास्ट स्टेप में एक और हाफ क्यों आया मल्टीप्लिकेशन tan x/2 के? क्योंकि फॉर्मूला 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए होता है ना, हाँ, तो ये 1/a वाला a है और ये x अपॉन a वाला a है। ओके, यस सर, समझ गए। सर माइनस cos 2x by माइनस ln 10x। cos 2x है cos स्क्वायर x। सर cos 2x। ओके, माइनस ln ऑफ 10x। सर cos 2x by 2। क्या cos 2x by 2। और मेथड क्या? नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना एंड देन सेपरेट। तो उसके बाद नहीं सर, एक मिनट बताते हैं। सर साइन की पावर 4 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर करके सॉल्व कर सकता है। अभी मेरा ऑडियो आ रहा है तुम्हारे पास? हाँ सर। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू था। हाँ, मैं यहाँ बोल रहा था अभी ये किसी ने मैसेज बताया था ना कि साइन इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद क्या किया फिर?
सर वो मेथड रॉन्ग है। तो मैंने साइन 4x को cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गई। नहीं तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद cos स्क्वायर x को t मान लिया, उससे sin 2x जो मल्टीप्लिकेशन में हाँ। dx के वो dt में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स किसी को भी टी मान लें तो साइन 2x ऑलवेज डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन को परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन देखो dt अपॉन, सिंस अपन ने साइन स्क्वायर एक्स को टी माना है तो फर्स्ट टर्म तो टी स्क्वायर हो गया और सेकंड टर्म 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो गया और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन बन गया। सर एक डाउट है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया तो 1 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 साइन कॉस की पावर 2, तो यहाँ पे 1 को भी तो नेगेटिव साइन लेना चाहिए या कॉस को भी तो नेगेटिव साइन लेना चाहिए? मतलब जो बनेगा वो तो वही बनेगा। इसमें तुमने अगर परफेक्ट स्क्वायर में किसे कन्वर्ट किया है? मतलब मुझे मिला 1 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ यहाँ पर 1 विद नेगेटिव साइन लेना चाहिए या कॉस विद नेगेटिव साइन लेना चाहिए? दोनों पॉजिटिव ही तो हैं, नेगेटिव क्यों लेना है मतलब? नहीं मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर हो सकता है या तो b माइनस a द होल स्क्वायर हो सकता है। मैटर नहीं करेगा, कैसे ले लो। ये भी साइन स्क्वायर एक्स होता है, पर तुम वापस से इस फॉर्म में लिख क्यों रही हो? मतलब अगर तुमने, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्या किया एग्जैक्टली। बट ऐसी सिचुएशन में a माइनस बी होल स्क्वायर लिखो या b माइनस सी होल स्क्वायर लिखो, कभी मैटर ही नहीं करेगा, कुछ भी लिख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। तो ये हमने साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया, तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन बन गया जिसको अपन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए पहले अपन ने हाफ कॉमन ले लिया, सॉरी 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, तो ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 बचेगा जिसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया ये। और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा और t हमने क्या लिया था साइन स्क्वायर एक्स को। तो देखो ये आंसर समझ आ गया। मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या है तुम्हारा आंसर? मेरे को आया लॉन मॉड साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग तो आ ही नहीं सकता। मेथड में देखो कहीं कोई मिस्टेक मिलती है तो बताओ। ना tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स आ रहा है। हाँ वो ठीक है। अब ये जो आंसर लिखा है tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो चलो हमने सॉल्व कर लिया, एक चीज ये होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 करेक्ट है तो ट्रिग्नोमेट्री में भी एक चीज के कई सारे फॉर्मूले हैं और दूसरा यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चल रहा है, तो इसके कई सारे अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं? ये आंसर को हम tan इनवर्स माइनस cos 2x लिख सकते हैं, बिकॉज cos 2x जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इस आंसर को हम tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला यूज करके लिखा। इस आंसर को हम tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जो माइनस 5/4 है।
इसको भी सी में ट्रांसफर कर लिया तो tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस सी बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, cos इनवर्स की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इस आंसर को रेसिप्रोकल करके। तो अभी देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर के डिफरेंट फॉर्म्स। मान लो ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में ये लिखा हुआ है, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। इस आंसर को हम बताना, इस आंसर को हम cot इनवर्स cot स्क्वायर x ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पाई माइनस आएगा ना, क्या? पाई माइनस। क्यों? लिख सकते हैं। यहाँ तो पॉजिटिव ही चल रहा है। सर पाई बाय हमने क्या किया पहले, tan इनवर्स x को सॉरी tan स्क्वायर x को 1 cot स्क्वायर x लिखा। और अब ITF की प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स 1/x is equal to cot इनवर्स x if x is positive, तो वहां से इसको हमने cot इनवर्स cot स्क्वायर x लिख दिया। तो ये cot इनवर्स cot स्क्वायर x भी करेक्ट है और tan इनवर्स tan स्क्वायर x भी करेक्ट है। ये सारा नोट किया? क्या लिया फर्स्ट स्टेप? sin 2x को 2 sin x cos x लिखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट क्या किया? cos x को t, ठीक है, और बेटर हो जाएगा अगर अपन 2 + 3 cos x को एक साथ t मान लें। cos x को t लेके भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और ये t सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैलकुलेशन और भी सिंपल हो जाएगी।
कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई साइन वाइन का मिस्टेक और देख लेना क्वेश्चन। यहाँ पे अपन ने 2+3 cos x को डी लिया तो -3 sin x dx dt हो गया, तो एक माइनस साइन आ गया और बाहर 2/3 आ गया। cos x की जगह t -2/3 लिखा, t अपॉन टी स्क्वायर 1/t हो गया और 2/t स्क्वायर, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t और 2/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2/t विद नेगेटिव साइन, ठीक है। दोनों पॉजिटिव बन गए। कोई डाउट इस सॉल्यूशन में? तो न्यूमरेटर को इस तरह से लिखा और अब कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को इक्वेशंस बना लो, इससे एबीसी आ जाएगा। तो अगर हमने बोथ साइड sin x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल किया तो 3 इज इक्वल टू 4a माइनस 5b, cos x से 14 इज इक्वल टू 5a प्लस 4b और कांस्टेंट से 6 इज इक्वल टू 3a प्लस c। एक बार सॉल्व करके बताना एबीसी क्या आ रहा है। सर A2 आता है, B1 आता है और C0 आता है। तो आगे C0 का तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, बिकॉज जो थर्ड वाला इंटीग्रेशन है वो तो बनेगा ही नहीं है। So now this question is only two times denominator plus 1 times derivative of denominator plus 0 upon denominator. First part चलो वो ऐसे एक साथ लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ओनली 2 का इंटीग्रेशन है। सेकंड पार्ट में अगर डिनोमिनेटर को टी लिया तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन डी आर डैश डी टी में चला जाएगा, तो ये डी टी अपॉन टी बन जाएगा और उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी हो जाएगा, वेयर टी इज 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x। तो
तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर सी नॉन जीरो आता तो 1/3 + 4 sin x + 5 cos x कंटेंशन करने के लिए 10x/2 में कन्वर्ट कर लेते और 10x/2 को डिकोड करके हो जाता। अभी कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है, कुछ पूछना है? तो ये तो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ नेक्स्ट इज, अभी अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ irrational algebraic expressions। जिसमें से अपन ने एक पर्टिकुलर केस की जब रूट में क्वाड्रेटिक है वो तो डिस्कस कर ही लिया, बट इसके जो और डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इंटीग्रेशन में लीनियर 1 इंटू रूट ओवर लीनियर 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो पुट लीनियर 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे रूट हट जाएगा और आगे सॉल्वेबल हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन में अगर क्वाड्रेटिक रूट लीनियर भी लिखा हुआ है ना, dx अपॉन सम क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर, देन अगेन पुट लीनियर, पर यहाँ पे अभी पावर 4 बनेगा, वो बताया नहीं है मैंने। चलो, तो लीनियर इज इक्वल टू, मेथड तो लिख ही लेते हैं, ये बन जाएगा। थर्ड है, समझ आ रहा है, L इज फॉर लीनियर एक्सप्रेशन, Q इज फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। थर्ड है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। ऐसे सिचुएशन में जो लीनियर है उसको 1/t पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब ये वाले पॉइंट थोड़े से डिफरेंट है और ये अपन को याद रखने पड़ेंगे कौन से केस में क्या है। स्टिल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो फिर भी लॉजिकल है कि लीनियर को अगर अपन ने जो रूट के अंदर का लीनियर है उसको टी स्क्वायर पुट किया तो रूट हट जाएगा, तो सिचुएशन रिलेटिवली सिंपल तो हो ही जाएगी। लेकिन थर्ड वाला पॉइंट तो कुछ अलग ही है कि यहाँ पे हमने लीनियर एक्सप्रेशन को 1/t पुट किया है। अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा वो समझ आ जाएगा, बट अपन को ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि लीनियर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है नीचे, तो अपन लीनियर को 1/t पुट करके सॉल्व करेंगे। और एक और पर्टिकुलर केस है, इसमें क्वाड्रेटिक वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ये है तो क्वाड्रेटिक ही, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। दैट मीन्स ऐसे कोई सिचुएशन है, ऐसे बोल दें कि x² + p² इंटू रूट ओवर x² + q²। x वाला टर्म नहीं है और दूसरा ये x² + p² है, तो फैक्टराइज भी नहीं हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन में x को 1/t पुट करके फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये है लीनियर और क्वाड्रेटिक के से रिलेटेड पॉइंट। इसके पहले अपन ने लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, ये सारे केसेस को डिस्कस कर लिया। ये वाले केसेस के लिए अगर अपन एग्जांपल लें, तो तुम लोग अब सॉल्व करो।
यहाँ पे क्या किया सॉल्व करने के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या लिया? x+1 को t Plus स्क्वायर one. ले लिया। x+1 को टी स्क्वायर लेना है, जो रूट के अंदर है उसे टी स्क्वायर लेना है। Two tan inverse root x plus. और सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया? और जो डिनोमिनेटर है वो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी ऐसे बना, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसको हम क्या पुट करेंगे, 1/t। लीनियर रूट में है तब तो उसको टी स्क्वायर मान लेना है, लीनियर रूट के बाहर है तो 1/t। अब सिंस अपन ने x को 1/t लिया है तो सॉरी x+1 को 1/t लिया है, तो x जो है वो 1/t-1 ये बन गया। इस एक्सप्रेशन को ओपन किया तो ये 1/t² +1 -2/t+2 ऐसे बन रहा है। और अब इसका रूट के अंदर एलसीएम लिया तो देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज देखो यहाँ तक कैसे आप समझ आएगा। ऑलवेज ये जो ऊपर वाला 1/t² है वो नीचे भी 1/t² ही बनेगा आफ्टर एलसीएम, कैंसिल होगा। और अब क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। एक बार देखो यहाँ तक कोई डाउट? और परफेक्ट स्क्वायर में क्या है कि पहले जो भी t² का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लिया करो, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। तो नाउ दिस बिकम्स t² -
2/3 t प्लस 1/3। रूट के अंदर अभी ये t माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि हमने 1/9 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो 1/9 का मतलब 3/9, 3/9 1/9 2/9 ये बचा रहेगा। वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग में आता है। और हमने टी लिया था 1/x प्लस 1 को। आंसर को ऐसे छोड़ देते हैं, वेयर t इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। इस टाइप के सिचुएशन में कई बार में ऑप्शन भी इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे कि क्वेश्चन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोला कि दिस इज इक्वल टू कुछ बता दिया, और फिर लास्ट में लिख देगा क्वेश्चन वेयर t इज इक्वल टू 1/x प्लस 1, और तुम्हें ए बी सी जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसका पूरा इंटीग्रेशन बता दिया, ये भी बता दिया कि t का वैल्यू 1/x प्लस 1 है, बस हमें कॉन्स्टेंट्स बताने हैं। चाहे तो क्वेश्चन ने ये वाला कांस्टेंट पूछ लिया या ये वाला कांस्टेंट पूछ लिया, कोई भी कांस्टेंट पूछ सकता है। So 1/√3 1/, √3 last. हाँ अब देखो यहाँ पे अगर हमने ये t² - 1 होल स्क्वायर ओपन किया तो नीचे डिग्री 4 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऑल्दो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री 4 के एक्सप्रेशन को भी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन अभी एक्चुअल में क्वेश्चन उससे सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पहले ही यूज कर लें तो इस क्वेश्चन को हम 1/x - 2 इंटू x प्लस 2 इंटू √x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं।
और फिर 1/x-2 और 1/x+2 को पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज 1/x-2 माइनस 1/x+2 1/4 टाइम्स 1/√x+1. तो अगर हमने सेपरेट किया और उसके बाद हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो इस स्टेप की जगह हमने कहा कि इस चीज को हमने इसके बाद में लिखा. तो अब देखो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा. 1/4 x को t² -1 रखना है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन t² -3 हो गया. सेकेंड एक्सप्रेशन t² +1 हो गया. और वही आगे तो सेम tx की जगह 2t और नीचे t. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अगर अपन ने. लेकिन मान लो पहले ऐसे लिख लिया तो भी हम अगर यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे तो देखो यही फैक्टर्स बन जाएंगे. t² -1 -2 और t² -1 +2. तो कैसे कर लो अल्टीमेटली सेम इंटीग्रेशन बनेगा. तो ऐसे भी कर सकते हैं अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं. तो फाइनली i जो है ये बन गया 1/4 टाइम्स 1/t² -3 माइनस 2/4 टाइम्स 2 भी आ रहा है t² +1 का इंटीग्रेशन. और ये दोनों तो स्टैंडर्ड है. फर्स्ट वाले का 1/2a ln ऑफ x - a/x + a और सेकंड वाले का tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a. तो ये देखो सॉल्यूशन में क्लियर है सारी चीजें. इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फॉर्मेट ये भी आता है. वो अपन को मतलब यूज नहीं करना है वैसे तो, बट अगर तुम्हें कहीं मिले तो बस पता होना चाहिए कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ x - α/x - बीटा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो तुम लोग बताओ कि मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि x - 1/x - 2 का इंटीग्रेशन. तुम लोग कर ही लो इस क्वेश्चन को सॉल्व. चलो फिर मैं इसका दूसरा मसला बताता हूँ. क्वेश्चन लिखो x - 1/x - 2. बताओ कैसे सॉल्व करोगे. √x - x+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे. उससे बेटर है कि हम न्यूमरेटर से रूट हटा लें. यानी कि x - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन अभी ऐसा बनेगा. और ये क्वेश्चन तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इसको तो डिलीट करना आता है बंदे. समझ आया. सर x-2 को t लेकर फिर उसको t² लेकर वैसे नहीं कर सकते. x - 2 को t² लिया तो भी हो जाएगा. ऊपर रूट क्वाड्रेटिक देखो ऐसे बनेगा. मतलब ये मेथड 1 जो अभी मैंने बोला वो क्लियर है सभी को.
अगर अपन मेथड 2 में x-2 को टी स्क्वायर लें तो dx तो 2dt हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा कि x की जगह टी स्क्वायर रूट प्लस 2 होता पुट करना है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट इनटू 2t। अच्छा यहाँ तो t कैंसिल हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तो t कैंसिल ही हो गया, तो अभी हम रूट ओवर क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Got it? नेक्स्ट बताओ, अगर लिखा हुआ है अगर हमने ऐसे सब्स्टिट्यूशन किया लाइक x-2 को टी स्क्वायर माना तो हर बारी t तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। हाँ, अगर नीचे वाला रूट मतलब अपन ने जो यहाँ पे फॉर्मेट लिया था ये वाला तो केस सिचुएशन हो गया ये, जब भी हम L2 को टी स्क्वायर मानते हैं तो ये वाला t ऑलवेज कैंसिल हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने ये वाला कहाँ किया था, हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही तो था, तो ये वाला t और ये वाला t कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई डाउट किसी को? अब इसमें क्या है कि कई बार कुछ इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशन है उनसे भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऑल्दो अपन को करने नहीं है। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, यहाँ पे एक में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक में एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, या फिर रूट ओवर एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, तो एक्स को एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पुट करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने जो भी मेथड डिस्कस किया ये तो डायरेक्टली रूट क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन हो गया, और ये लीनियर अपॉन लीनियर यानी कि ये वाला केस हो गया। चाहे अब इस वाले केस में तो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो ऑलवेज ये मेथड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट में एक एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम एक्स इक्वल टू एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, अगर दोनों में ही एक्स पॉजिटिव है या दोनों में ही एक्स नेगेटिव है तो एक ही बात हो जाएगी, इस टाइप का अगर सिचुएशन है तो फिर एक्स को एल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बस ये दो केस बनेंगे ना इसमें, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो हमें प्रेफर वही करना है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि इसको हम इस मेथड से, दोनों में से कोई सी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में अब नहीं जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये मैंने बताया इसलिए बिकॉज फिर अगर तुमने कहीं और से बड़ा तो तुम्हें लग रहा है ये वाली चीज अपन स्किप कर दी, ये देख के ऐसा लगता है कि कुछ अलग टाइप का इंटीग्रेशन कर लिया अपन ने ये वाला देख के, बट एक्चुअली है बड़ी फालतू चीज। तो ऑलवेज हमें तो बस ये देखना है कि रूट में लीनियर अपॉन लीनियर है या लीनियर इनटू लीनियर है। मतलब कि अब देखो तुम्हें सारे केसेस में जैसे L1 अपॉन L2 का रूट ये इंटीग्रेट करना समझ आ गया, L1 इंटू L2 का रूट ये भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 अपॉन L1 इंटू L2 का रूट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 अपॉन L1 रूट L2, ये सारे फॉर्मेट समझ आ रहे हैं, लीनियर से रिलेटेड जो भी बन सकता है। तो एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे।
यस सर। तो इस वाले पॉइंट को समझने के लिए अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, और ए को 1 लिया हुआ है और के जो है वो 3 यहाँ पे लिया है, और वैसे के कुछ भी हो सकता है। ए पे बस ये कंडीशन है कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर ए नहीं भी आएगा तो भी अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है, लेकिन ये वाला जो स्टेप है वो तभी अप्लाई करना है जब ए स्क्वायर और ए बन जाए। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो स्टेप बोला कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ये न्यूमरेटर बन गया एंड डिनोमिनेटर ये बन गया। फिर बोला है कि x माइनस प्लस ए अपॉन एक्स को टी मानना है, मतलब कि जो साइन ऑलरेडी है उसके अपोजिट साइन वाले को टी मानना है। तो उसको टी मानने से मतलब कि हम अभी x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी मानेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी मानने से क्या होगा कि ये तो डेरिवेटिव में यूज में आ जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये भी तो x माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो बताओ डिनोमिनेटर को x माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? जो एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, राइट? तो Yes, जो sir. डिनोमिनेटर है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 बन गया, 3 ऑलरेडी था इसलिए। नाउ पुट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये नोट करो और आगे सॉल्व कर दो। सर बिकॉज यहाँ पे सारे x की पावर इवन है, तो अगर x स्क्वायर को t मान लिया तो तो उसके यूनिट अपॉन डेरिवेटिव के लिए एक्स की ऑड पावर चाहिए होगी ना। यस सर। तो यहाँ पे बस ये है कि जो मतलब अभी तो ए स्क्वायर दोनों ही 1 1 हो गए, बट अगर मान लो लेट्स से यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता, तो हम क्या चीज को टी मानते?
x minus plus 2 upon x. हाँ, और इन दिस क्वेश्चन x माइनस 2 अपॉन Minus x 2. मान लेते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन कंप्लीट क्लियर है। तो ये है जब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, दैट मींस x का बाई क्वाड्रेटिक है और इसमें x का कोई भी ऑड पावर नहीं आना चाहिए, तो x की ओनली इवन पावर्स हैं। अब अगर मान लो कोफिशिएंट मैच भी नहीं कर रहा या ऊपर, चलो एक सिंपल केस लेते हैं कि अभी सिर्फ x की पावर 4 प्लस 1 ये लिखा हुआ है और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ही नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 होगा तब तो हम एक्स की पावर 4 प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इन दिस पर्टिकुलर केस के जो है वो 0 है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म हो, अभी तो है ही नहीं। तो बता सकते हो क्या अप्रोच लगा सकते हैं? Plus minus x square. प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो हम इस 1 को 2 बना लेंगे, दैट मीन्स हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और फिर इस 2 को 1 प्लस 1 लिख के एक्स स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, और सेकंड में से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। करो आगे दोनों को इंटीग्रेट। सॉल्यूशन के सेकंड स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सेकंड में हाँ। हमने एक एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये तो अभी भी 2 ही लिखा हुआ है। यस सर। दोनों ही सेम फॉर्मेट में है तो दोनों में ही हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x प्लस 1 बाई एक्स में या x माइनस 1 बाई एक्स में? Minus. माइनस, दैट मीन्स दिस बिकम्स x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, जबकि जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर है इसको लिखना होगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2।
तो अगर न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है तो अपन उसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया। अभी वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो ऊपर ओनली यही था, मतलब कि अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो बता सकते हो मेथड क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन की तरह ही देखो क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कर देंगे एंड वन अपॉन एक्स टू का प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन किया तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, सेकंड वाले पार्ट के लिए वापस से लास्ट वाला प्रोसेस पूरा लगाना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम एक साथ कैसे कर सकते हैं कि टू से हमने कहा मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करोगे। करे कि हमने 2x स्क्वायर बना लिया और अब इसको एक्स स्क्वायर को सेपरेट करके प्लस वन माइनस वन कर दिया, यानी कि हमारा जो आंसर है ओनली यहाँ पे प्लस साइन करके आ जाएगा और सारा कुछ सब कुछ सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सिंस ओनली वेरिएशन की बात कर रहे हैं, अब मान लो ऐसे होता कि dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस कुछ भी 3x स्क्वायर, लेकिन अभी यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? फोर से डिवाइड मल्टीप्लाई। चलो किया, उसके बाद क्या? 8 से हालांकि डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई करके सेम रिपीट करें। हाँ फिर एक्स स्क्वायर ऐड देखो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं लेकिन उसके लिए 8 से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब x की पावर 4 प्लस 1 था तो हमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था। ऐसे यहाँ पे अगर x की पावर 4 प्लस 16 है तो हमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए। हाँ, इसका मतलब कि हम, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 है, तो इसका मतलब कि हम 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो लिया कि 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको 4 करके अलग कर दिया। दोनों टर्म्स को सेपरेटली वो लगा दे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाले केस में वही एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एक्स इन दिस केस माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स को टी मान के आ जाएगा, और सेकंड वाले केस में एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स को जेड मान के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर्स भी इस तरह से डिफरेंट आ रहा है कुछ, तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करेंगे।
तो अभी तक ये वाला वेरिएशन समझ आ गया। अब ये तो हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्कस किया है, ऑल्दो अलग अलग मतलब पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो आइडिया है वो हमें समझना है कि इस टाइप के सिचुएशन में अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें या एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, तो फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर सकते हैं सम मैनिपुलेशंस के बाद। एक बार देख लो, यहाँ तक कुछ नोट करना है या कुछ पूछना है तो बताओ। क्या नोट? क्वेश्चन
आप बताओ इनिशियल स्टेप्स क्या लिखे तुमने, क्या ट्राई किया? सर e टू द पावर 2x जी में मल्टीप्लाई डिवाइड करता पहले e रेज टू x से मल्टीप्लाई करता आई में या जे में? सर j I में में +2 एंड i में -2 ओके, उसके बाद लगे तूने दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x प्लस 1 ये बना दिया, राइट? यस सर इसके बाद फर्स्ट केस में न्यूमरेटर e रेज टू पावर x -x बनेगा और सेकंड में e रेज टू पावर x बनेगा, राइट? सर एक अच्छा, माइनस आ j माइनस आई है, माइनस आई आएगा, हाँ। तो अगर अपन ने e रेज टू पावर मतलब एक साथ अपन j माइनस आई लिख लेते हैं, तो पहले j उसके बाद i, तो j वाले एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर e रेज टू पावर x और डिनोमिनेटर e रेज टू पावर -2x प्लस e रेज टू पावर 2x प्लस 1 बन जाएगा, और i वाले एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर e रेज टू पावर -x e रेज टू पावर -2x e रेज टू पावर 2x प्लस 1 बन जाएगा। सर अगर e की पावर -2x और +2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूमरेटर का साइन भी चेंज हो जाएगा ना? क्या मतलब? हमने डिनोमिनेटर में से e रेज टू 2x बाहर निकाला i में या j में? i में। i में, हाँ, तो हाँ ऊपर e की तो पावर ऊपर -x आ जाएगा, हाँ तो ऊपर माइनस आना चाहिए ना? तो ये तो है i। ओके यस। सेकंड टर्म को i बोला है ना तुमने, तो ये बन रहा है e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x प्लस 1। इसके बाद बताओ क्या किया? तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, फिर न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाएगा। अरे ऐसे कैसे? e रेज टू पावर 2x है और वहां 1/2 से क्या फर्क पड़ जाएगा, उसमें पावर में है 2x, तो 1/2 से तो यहाँ पे कोई कोई नहीं बढ़ेगा। और लोग बताओ क्या किया? ये देखो ना, ये dx के मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है? e e की to पावर the x x plus e raised to प्लस minus e की x. पावर -x का, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x का डेरिवेटिव है। अगर अपन इसको t मानेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो है क्या हम इसको डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं कैसे? और वो कर सकते हैं अभी, कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वी कैन राइट दिस क्वेश्चन एज e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x का होल स्क्वायर -2। समझ आ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर -2a भी लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट टाइप अपन ने डिस्कस किया था वैसे तो वेरिएशन हो गया सॉरी, कि हम ये तो बोलते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। तो सिंस यहाँ पे e रेज टू पावर x माइनस e की पावर -x था न्यूमरेटर में, इसलिए अपन ने नीचे प्लस में कन्वर्ट किया, तो नाउ पुट e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x एस टी, आगे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर आता है। सर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके नहीं कर सकते, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके।
कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट स्टिल तुम मेथड बताओ कि जैसे आई वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे। I वाले को e to the x को t लेंगे। टी लिया तो ये 1/t, टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। हाँ, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जैसे पीछे किया था। लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कि इसको 2 बनाएंगे और फिर 2 को टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कि ये 2 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड वाला भी 2 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल 4 इंटीग्रेशन अलग अलग करने पड़ जाएंगे। जबकि तुम एक साथ करते हो ना, तो इसमें से 2 इंटीग्रेशंस कैंसिल हो जाते हैं और 2 इंटीग्रेशंस ऐड हो जाते हैं, इसलिए इफेक्टिवली एक ही इंटीग्रेशन बच रहा है। Got it? यस सर। एक साथ करने से यही बेनिफिट है। और जेई ने पूछा भी इसीलिए जे माइनस आई है, जे और आई को अलग अलग पूछा भी नहीं था, और उसका पर्पज यही था कि जो लोग एग्जाम में अलग अलग सॉल्व करेंगे उनका टाइम ज्यादा लगेगा, और जिन्होंने पहले ये देख लिया कि सिंपल हो रहा है जे माइनस आई करने से, उनको टाइम बच जाएगा। अब तुम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर है, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद। सी। और किसी का सी आया क्या? तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम के अकॉर्डिंग भी अगर अपन ये बस देख लिया कि अपन को एक साथ में सॉल्व करना है, तो इजीली सॉल्वेबल है, कोई ज्यादा टफ है नहीं ये क्वेश्चन, जेई ने पूछा है एडवांस में। अभी कुछ पूछना है किसी को इस सॉल्यूशन में? चलो फिर अपन थोड़ा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें। ठीक है, अपन 15 मिनट्स में कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। मैं ये लिंक एंड कर रहा हूँ, वापस से शुरू कर लेंगे। यस सर।